हेलो स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आप यूनिट 5 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे टॉपिक हमारे चल चुके हैं, आपको टॉपिक अच्छे भी लगे होंगे, राइट? क्योंकि आईएमपी थ्योरी और जैसा हम अपने लाइफ में, रोजाना लाइफ में हम जो फील करते हैं वही अभी हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए एग्जाम के लिए और हम साथ साथ न्यू न्यू टॉपिक्स भी हम पढ़ते रहेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है यूनिट 5 में, विच इज इक्विलिब्रियम पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। सो आई थिंक चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम मीन्स द बैलेंस ऑफ द या फिर स्टडी कंडीशन ऑफ पार्टिकल एनी ऑब्जेक्ट, स्टडी कंडीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विच केसेस। तो ऐसी कौन कौन सी केसेस है, इस पे क्या इफेक्ट करेगी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमें मिल सकता है। तो उसी के रिलेटेड हम ये थियरी देख रहे हैं और दिस थियरी इज आईएमपी फॉर एमसीक्यू, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर जेडबलई और नीट। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देना। सो लुक हियर, इक्विलिब्रियम पार्टिकल, स्टडी कंडीशन चाहिए हमें कोई भी पार्टिकल की। तो देखो, हमने यहाँ पे हमारा जो टाइटल है लॉ ऑफ मोशन, राइट? लॉ ऑफ मोशन, मोशन के लिए हमें लॉ चाहिए, लेकिन हमारा अभी जो टॉपिक है विच इज इक्विलिब्रियम पार्टिकल, कैसे मिलेगा हमें? तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइटल लॉ ऑफ मोशन यूनिट 5, हमने हम थ्री लॉ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ व्हाट हैपन? The first law of Newton's क्या है कि जब तक हम ऑब्जेक्ट को उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते तब तक वो एज इट इज स्टेडी में रहेगा तो स्टेडी ही रहेगा और कंटिन्यू मोशन में रहेगा होगा तो कंटिन्यू मोशन में रहेगा। दैट मीन्स व्हाट? तो क्या ये केस हम ये कंडीशन में ये पार्टिकल ये टॉपिक पे लगा सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ व्हाट हैपन? फॉर एग्जाम्पल कि ये पार्टिकल है आपका, ओके? ये पार्टिकल है। अभी नाउ अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑन दिस पार्टिकल, देन व्हाट हैपन? वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल और नॉट? तो फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ व्हाट हैपन? इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, then the body is rest, then it remains continue to rest. तो यहाँ पे उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, दैट मीन्स द बॉडी एक्ट इन रेस्ट कंडीशन। एंड अगर वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा और उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो तो कंटिन्यू ही मोशन में रहेगा। तो कंटिन्यू मोशन में रहेगा और मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, तब भी हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मीन्स, this means that what happened? The body is in rest or continuous with uniform motion. So अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि when the particle get equilibrium position, on which law effect on equilibrium of particle, then we can say that the first law. okay, first law के लिए हो गया। now take second law. तो from the second law, what is second law? F is equal m. now see here, F यानी फोर्स, आप कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स दे रहे हो तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, राइट? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कब मिलता है? तो व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी,
velocity change means the position of the object is also changed. So according to the second law, this law we can't apply on this topic. Okay, क्योंकि the position of the steady condition of the particle will be changed. Okay, so second law हम use नहीं कर सकते. After that come on third law. So what happened? What is third law? To every action has a equal and opposite reaction. Like this. ये एक्शन ये रिएक्शन दोनों की इफेक्ट सेम बट अपोजिट. लाइक दिस इज एफ, तो दिस इज माइनस एफ. व्हाट हैपन? दोनों की इफेक्ट अगर सेम है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी इफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो ऑफ कोर्स रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से आ रहा है फोर्स, इक्वल फोर्स आ रहा है. ओके, इक्वल फोर्स दोनों साइड से आ रहा है, तो पार्टिकल को जो इफेक्ट लगेगी फोर्स की वो सेम लगेगी, क्योंकि वहां पे बैलेंस क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा. ओके, तो हम थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, the two force F1 and F2 are equal and opposite than the particle are in equilibrium. The particle are in equilibrium. Okay, so according to the third law of motion, two force F1 and F2 act on particle equal and opposite than the particle are in equilibrium position. Okay, so how? Figure imagine करो तो like this. This is F1, this is minus F2. आप minus F1 भी लिख सकते हैं, हमने फोर्स यहाँ पे F1 F2 लिया है, so confusion नहीं होनी चाहिए. Okay, so this is the according to the third law. Now what? Here are only two forces are affected, but for example, just imagine there are numbers of force are affected on one particle. Numbers of force like F1, F2, F3, F4, then what happen? चलो यहाँ पे टू फोर्स इफेक्ट कर रहे थे, अभी हम टू से ज्यादा फोर्स के लिए हम इमेजिन करते हैं. Then what happen? Now to equilibrium requires the equilibrium requires concurrent forces are F1, F2 and F3. concurrent forces means हम समझते हैं F1, F2 and F3 on the particle. So the vector sum of the force is 0. How? Here from the third law of motion there are only two forces are affected, but in this case now we act three force on the particle, which is F1, F2 and F3. Then what happened? The resultant force, so the resultant force यहाँ पे रह गया particle, on the particle the resultant force of the
vector resultant force of the vector sum of the force sorry चलो चलिए particle then the vector sum of the force is 0 how देखते हैं हम यहाँ पे तो चलो ये पार्टिकल है according to the third law there are only two forces are affected on the particle but now three forces are affected like this here is the concurrent forces this means concurrent forces means particle force generate कर रहा है ओके कैसे like this is F2 बुक के हिसाब से चल रहा है F1 और ये हो गया आपका F3 यहाँ पे देखो ये पार्टिकल ये बीच में पार्टिकल नहीं है सेंटर पॉइंट में तो क्या ये फिगर देख के आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि दिस पार्टिकल्स इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड हाउ तो यस दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन बिकॉज हियर सी F1, F2 and F3 are generate like this particle when this happen तो यहाँ पे देखो ये जो डायरेक्शन है फोर्स की वो बाहर की ओर आ रही है दैट मीन्स व्हाट कि ये जो फोर्स पार्टिकल ये फोर्स बाहर निकल रहा है दैट मीन्स उसको बाहर से भी उसको फोर्स लग रहा होगा जस्ट इमेजिन तभी ये पार्टिकल स्टेडी कंडीशन में रह सकता है इक्विलिब्रियम में रह सकता है देयर आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स राइट कि ये जो F1 ऐसे जा रहा है तो उसको दूसरा माइनस F1 इधर से भी लग रहा होगा F2 ऐसे जा रहा है तो F2 ऐसे भी आ रहा होगा और F3 ऐसे आ रहा है तो F3 ऐसे भी जा रहा होगा लेकिन वो हमें दिखाया नहीं है हमें ये समझना है ओके तो इसी कंडीशन के हिसाब से ये जो पार्टिकल है वो स्टेडी कंडीशन में रह सकता है इसलिए आपको यहाँ पे दिया है द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स इज 0 सो ये फिगर आप यहां पे बना लो like F1 F3 and this is F2 okay so from the figure F1 plus F2 plus F3 are 0 okay clear now from this equation what happened this equation अगर F1 अभी यहाँ पे है ये एक्सिस के हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो F X Y एंड Z तो ये तीनों जो फोर्स है अभी जो भी एक्सिस में होगा तो वो अपने एक्सिस इजीली चेंज कर सकते हैं राइट तीनों की ओर रोटेशन भी हो सकता है यहाँ पे दैट मीन्स व्हाट कि F1 जो है वो पहले X में आ सकता है F1 Y में भी जा सकता है और F1 Z एक्सिस में भी हो सकता है ओके सेम एज F2 एक्सिस में आ सकता है F2 Y एक्सिस में आ सकता है F2 Z एक्सिस में भी आ सकता है सेम एज F3X प्लस F3Y प्लस F3Z लेकिन तीनों की इफेक्ट जब भी जो भी डायरेक्शन में होगा जो भी एक्सिस में होगा तीनों की इफेक्ट क्या होगी 0 अगर 0 इफेक्ट होगी वेक्टर एडिशन वेक्टर सम उसका 0 रहेगा तभी ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा क्लियर ओके नाउ व्हेन the three forces are affected or act on a one particle then one law is generated which is parallelogram law of force okay now figure 2 this is figure 1 okay now from the figure 2 what happened so when two force F1 sorry the resultant
resultant force of the two force F1 and F2. The resultant force of the two force F1 and F2 are obtained by the parallelogram law of force. Parallelogram law of force to the equal and opposite to the third force, equal and opposite to the third force F3. How? So attention here. So now from the figure 2, like this figure, the resultant force of the two force F1 and F2. resultant force हमें चाहिए F1 और F2 का. ओके, तो are obtained by the parallelogram law of force of the equal and opposite to the third force of F3. That means what? यहाँ पे हम बना लेते हैं फिगर. ये F2 आपका, ये F1 और ये F3. So here the resultant force of two forces F1 and F2. F1 and F2 का जो resultant force है वो F3 जो है थर्ड लो है उसके अपोजिट और इक्वल और अपोजिट ही आपको मिलता है उसका रिजल्टेंट फोर्स, लाइक दिस, which is the parallelogram law of force, which is minus F3. Clear? So F1 are obtained by the parallelogram law of force of the equal and opposite to the third force F3. Clear? Okay? तो ये भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यहाँ पे ध्यान देना. क्लियर? नाउ if these three force can be presented by sides of triangle, then what happen? Like this is this F2. How? If these three force can be represent by sides of triangle, then like this sides is F2, this side is F1, and this is F3. Then क्या होगा? तो एक ट्राइंगल आपको मिल गया यहाँ पे. तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, ये फिगर को कैसे देख सकते हैं? When one force is and where one force is and the second force is starting from there. Okay, so then is shown in fig. ये फिगर हमारी कौन सी हुई? 3. ये फिगर 4. ओके, सो from this figure we can say that the one force where
one force is and the second force is starting from there. That means what? एक फोर्स का जहां पे एंड हुआ वहां से सेकेंड फोर्स स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो ये शॉर्ट मार्क्स के लिए ही, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही आईएमपी है ये थियरी, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा तभी तो आएगा, राइट? तो अच्छे से ये पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि which law are effective for equilibrium position of particle. So first and third law of, और एक्स्ट्रा जो कंडीशन है वो आपकी यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स वो भी इफेक्ट करता है. ओके, तो एडिशनल में इतना है, आप अच्छे से लिख लो, पढ़ो, समझो और प्रैक्टिस करो. क्लियर? थैंक यू.